क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप रहते हैं, जहां आप हर दिन आराम से सोते हैं, वहां आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? कहते हैं भूख इंसान को दरिंदा बना सकती है, पर अगर किसी को इंसानों का ही स्वाद लग जाए तो क्या होगा? ये कहानी सिर्फ एक नौकरानी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां एक अनजान साया धीरे धीरे हर किसी को अपना शिकार बना रहा है। नरभक्षी नौकरानी एक ऐसी कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी शुरू होती है एक आम परिवार से, जो एक नई नौकरानी को अपने घर में लाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अब शुरू होता है एक खौफनाक सफर, जहां हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। अजीब घटनाएं घटने लगती हैं और धीरे धीरे यह घर नरक में बदलने लगता है। क्या इस परिवार को सच्चाई का पता चलेगा, या फिर यह भी उसी डरावनी दास्तान का हिस्सा बन जाएगा? दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सीन, रात का समय, एक आलीशान बंगला। कैमरा बंगले के बाहर हल्की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट को दिखाता है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, बस खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। डोरबेल बजती है। गृहस्वामी विक्रम मेहता, एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, दरवाजा खोलते हैं। सामने एक दुबली पतली शांत लेकिन अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी होती है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। विक्रम थोड़ा झिझकते हुए, हाँ बताइए, नौकरानी धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए, नमस्ते साहब, मैं कुसुम, नौकरानी का काम देख रही थी। सुना था आपको किसी की जरूरत है। विक्रम उसे अंदर बुला लेता है। उसकी पत्नी संध्या और बेटी रिया भी दरवाजे के पास आ जाती हैं। संध्या मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ, हमें भी एक भरोसेमंद नौकरानी की जरूरत थी। आप कहां से आई हैं? नौकरानी बिना पलक झपकाए बस संध्या को घूरती रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। नौकरानी कहती है, बस दूर से आई हूं, बहुत दूर से। कैमरा धीरे धीरे नौकरानी के चेहरे पर झूम करता है। उसकी हल्की मुस्कान एक अजीब सिहरन पैदा कर देती है। कमरे में हल्की लाल रोशनी जल रही होती है। नौकरानी अपनी पोटली खोलती है। अंदर से एक अजीब सी चीज निकालती है, जैसे कोई अधखाया मांस का टुकड़ा, जिसे वह धीरे धीरे चबाने लगती है। कैमरा दरवाजे की ओर जाता है, जहां रिया खड़ी होती है। वह कुछ देखकर सहम जाती है। उसकी सांस तेज हो जाती है। रिया घबराई हुई, ये क्या खा रही हो? नौकरानी धीरे धीरे रिया की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। उसके दांतों के बीच कुछ लाल टुकड़े अटके होते हैं। अगली रात का समय, नौकरानी कुसुम का कमरा हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहा है। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है और पर्दे धीमे धीमे हिल रहे हैं। कुसुम एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलती है, जिसमें अजीबोगरीब चीजें रखी हैं। टूटे हुए कंगन, जले हुए कपड़े और कुछ इंसानी हड्डियां। वह धीरे धीरे उन चीजों को छूती है और आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। तभी एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक अनजानी आवाज जो किसी और ही दुनिया से आती हुई लगती है। डरावनी आवाज, पहला शिकार अब बहुत करीब है। कुसुम हल्के से मुस्कुराती है और अलमारी के भीतर रखे किसी अधखाए मांस के टुकड़े को उठा लेती है। उसे अपनी जीभ से चाटती है और फिर बुदबुदाती है, अब बस कुछ ही पल और। कैमरा ऑफिस रूम की ओर जाता है, जहां विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। घड़ी रात के 1 बजा रही है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा है। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक होती है। विक्रम बिना नजर उठाए, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। फिर से दस्तक होती है, इस बार थोड़ा जोर से। विक्रम धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस जाता है और लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है। विक्रम पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है।
विक्रम आश्चर्य और डर से, ये क्या? वह धीरे धीरे अलमारी के पास जाता है और अंदर झांकता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो वहां कुछ नहीं होता। वह खुद को समझाता है कि यह सिर्फ उसका वहम है और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगता है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि उसकी कुर्सी के पीछे कुसुम खड़ी है। बिना आवाज किए उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल चला रही है। अचानक उसे फिर से वही डरावनी यादें आ जाती हैं। कल रात कुसुम को उसने कुछ खाते हुए देखा था। रिया अपने आप से, क्या मैंने सच में उसे कुछ अजीब खाते हुए देखा था या ये मेरा वहम था? तभी कमरे में धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई नाम ले रहा हो, रिया। रिया घबराकर चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह धीरे धीरे उठकर कमरे की लाइट जलाने जाती है, लेकिन स्विच दबाने पर लाइट नहीं जलती। तभी उसे खिड़की के पास कुछ परछाई हिलती हुई दिखती है। रिया डरी हुई, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। रिया धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह वापस मुड़ती है और अचानक कुसुम उसके पीछे खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भूख दिख रही है। रिया चीखते हुए, आ! लेकिन जैसे ही वह दोबारा देखती है, कुसुम वहां नहीं होती, सिर्फ एक खुली खिड़की और बाहर बहती ठंडी हवा। रिया कांप रही होती है। वह जल्दी से दरवाजा बंद करके बिस्तर में छिप जाती है, लेकिन कैमरा उसके बिस्तर के नीचे कुछ दिखाता है, एक परछाई जो धीरे धीरे रेंग रही है। सुबह का माहौल, रसोई में संध्या नाश्ता बना रही है। कुसुम चुपचाप उसकी मदद कर रही है। संध्या मुस्कुराते हुए, कुसुम, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। लगता है तुम्हें यहां रखते हुए हमने सही फैसला लिया। कुसुम बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान देती है। तभी विक्रम और रिया भी रसोई में आ जाते हैं। रिया डरी हुई नजरों से कुसुम को देखते हुए, मम्मी, रात को बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम हंसते हुए, रिया, तुम्हारी हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, सब नॉर्मल है। कुसुम धीरे से चाकू उठाती है और सब्जी काटने लगती है, लेकिन कैमरा झूम करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख है और वह रिया को घूर रही है, जैसे वह उसका अगला शिकार हो। रात का समय, रसोई घर में हलचल। रसोई में अंधेरा पसरा हुआ है। कुसुम धीमे कदमों से अंदर आती है और फ्रिज खोलती है। अंदर से कुछ निकालती है, लेकिन वह साफ नहीं दिखता। कैमरा धीरे धीरे कुसुम के चेहरे पर झूम करता है। वह किसी चीज को खा रही है और फिर धीरे धीरे मुस्कुराती है। तभी एक हल्की सी आवाज होती है। रिया अपनी नींद में करवट बदलती है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। रिया धीमे स्वर में खुद से, फिर से वही अजीब आवाजें। वह धीरे धीरे उठती है और रसोई की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे अंदर से हल्की आवाज आती है, कोई कुछ चबा रहा है। रिया दरवाजे के पीछे से अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। कुसुम एक बड़े कटोरे में से कुछ निकालकर खा रही थी। वह इंसानी उंगलियां थीं। रिया के हाथों से उसका फोन गिर जाता है और वह हड़बड़ाकर पीछे हटती है। कुसुम तुरंत उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें अब गहरी लाल चमक रही थीं। कुसुम धीमी लेकिन डरावनी आवाज में, रिया, इतनी रात को जागना अच्छी बात नहीं। रिया कांपते हुए अपने कमरे की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगती है, कुसुम उसके पीछे पहुंच जाती है। कैमरा झूम करता है। कुसुम का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। उसकी खाल झूल रही है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। रिया चीखने ही वाली होती है, लेकिन कुसुम उसके चेहरे पर हाथ रख देती है और धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है। सुबह का समय, रिया का कमरा। संध्या चाय लेकर रिया के कमरे में आती है। संध्या, रिया बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। लेकिन रिया का बिस्तर खाली है। संध्या चारों ओर देखती है, लेकिन रिया कहीं नहीं दिखती। संध्या थोड़ी परेशान होकर, रिया कहाँ हो? विक्रम भी अंदर आता है। विक्रम, क्या हुआ? संध्या घबराई हुई, रिया कमरे में नहीं है। दोनों पूरे घर में उसे खोजने लगते हैं। कैमरा दिखाता है, कुसुम चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो चुकी है।
कुसुम धीमे स्वर में, शायद बाहर चली गई होगी साहब। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने संध्या को बेचैन कर दिया। कैमरा नीचे झूम करता है। कुसुम के पैरों के पास से धीरे धीरे एक खून की बूंद गिरती है जिसे कोई नहीं देख रहा। विक्रम और संध्या अब घबराने लगे थे। उन्होंने पूरे घर में देखा लेकिन रिया का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक विक्रम को एक खिड़की का पर्दा थोड़ा हिलता हुआ दिखता है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और पर्दा हटाता है। पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरती है। संध्या डरते हुए, क्या तुमने भी देखा? विक्रम कोई जवाब नहीं देता लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। तभी उनका ध्यान कुसुम की ओर जाता है जो अब भी चुपचाप खड़ी थी। विक्रम गंभीर स्वर में, कुसुम, रिया कहाँ है? कुसुम बस मुस्कुराती है। कुसुम, साहब, कुछ चीजें जितना कम पता चले उतना ही अच्छा होता है। विक्रम और संध्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। शाम का समय। संध्या और विक्रम अब पूरी तरह घबराए हुए हैं। उन्होंने पुलिस को फोन करने का मन बना लिया था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। विक्रम तेजी से दौड़ते हुए दरवाजा खोलता है। रिया? लेकिन दरवाजे के बाहर रिया नहीं थी। वहां एक पड़ोसी खड़ा था जिसकी आंखों में डर था। पड़ोसी, रिया, आपकी बेटी, मैं अभी अभी पार्क से आ रहा हूं और संध्या बेचैनी से, और क्या? पड़ोसी धीमे स्वर में, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा लेकिन वह ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अजीब था, जैसे वह कोई और हो। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है रिया के कमरे की खिड़की पर, जहां एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो रिया नहीं थी। कभी कभी जो चीजें हमें दिखती हैं वे सच नहीं होती, और जो सच होती हैं वे हमें कभी दिखती ही नहीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। घड़ी रात के 2 बजा रही है। संध्या करवट बदलती है और हल्की आवाज सुनकर जाग जाती है। उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है जो आधा खुला हुआ है। हल्की रोशनी बाहर से आ रही है। संध्या धीमे स्वर में विक्रम को जगाते हुए, विक्रम, उठो, कुछ अजीब लग रहा है। विक्रम धीरे धीरे आंखें खोलता है और दरवाजे की ओर देखता है। विक्रम, शायद हवा से खुल गया होगा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई हिलती है। संध्या घबराकर पीछे हटती है। विक्रम लाइट ऑन करता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। संध्या कांपते हुए, मैंने देखा था, वहां कोई था। विक्रम दरवाजे के पास जाता है और बाहर देखता है। पूरा हॉल खाली था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को बंद करने लगता है उसे नीचे कुछ दिखता है, एक खून का ताजा धब्बा। वह तेजी से झुककर धब्बे को छूता है। यह अभी भी गीला था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर झूम करता है। संध्या और विक्रम के पीछे कुसुम खड़ी होती है, लेकिन उनकी परछाई में उसकी परछाई नहीं दिख रही होती। सुबह का समय। विक्रम और संध्या परेशान होकर पुलिस बुलाने का सोच रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। संध्या तेजी से भागते हुए, शायद रिया। वह दरवाजा खोलती है और सामने रिया खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और वह बिना पलक झपकाए बस संध्या को घूर रही थी। संध्या आश्चर्य और डर से, रिया, तुम कहां थी? रिया बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और धीरे धीरे सोफे पर बैठ जाती है। विक्रम गंभीर स्वर में, रिया, जवाब दो, तुम पूरी रात कहां थी? रिया धीरे धीरे उनकी ओर देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान देती है। रिया, मुझे नहीं पता, मैं बाहर थी और वहां कोई और भी था। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब गूंज थी, जैसे वह 2 अलग अलग आवाजों में बोल रही हो। संध्या और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। कुसुम चुपचाप पास खड़ी थी। उसकी हल्की मुस्कान और भी गहरी हो चुकी थी। कुसुम शायद थक गई होगी, उसे आराम करने दीजिए। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। रिया की हथेलियों में मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वह कहीं जमीन के नीचे थी, लेकिन यह किसी ने नोटिस नहीं किया। शाम का समय। विक्रम और संध्या डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, लेकिन रिया अजीब तरह से खाने में खेल रही है। वह धीरे धीरे चम्मच से अपनी प्लेट में कुछ घुमा रही थी, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसकी नजरें लगातार कुसुम पर टिकी थीं। संध्या धीमे स्वर में विक्रम से, रिया ठीक नहीं लग रही। विक्रम,
हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रिया अचानक तेजी से हंसने लगती है, जैसे किसी ने कोई मजाक किया हो। रिया धीमी डरावनी हंसी में, मम्मी क्या आपको पता है मौत कैसी दिखती है? संध्या और विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। तभी रिया अचानक अपनी प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देती है। आवाज से पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। वह धीरे धीरे उठती है और कुसुम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब दोनों के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। संध्या गंभीर स्वर में, विक्रम मुझे सच में डर लग रहा है, रिया पहले जैसी नहीं रही। विक्रम, हमें कुसुम पर नजर रखनी होगी, उसके आने के बाद ही सब बदलने लगा है। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगती है। बाहर हॉल से किसी के चलने की आवाज आती है। विक्रम धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। रिया कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन वह उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी, जैसे उसकी गर्दन असामान्य तरीके से घूम गई हो। रिया धीमे डरावने स्वर में, पापा क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई आपको सोते समय देख रहा हो तो कैसा लगेगा? विक्रम और संध्या कांप जाते हैं। रिया अचानक जोर से चीखती है। कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ कुसुम की हल्की हंसी सुनाई देती है। संध्या तेजी से टेबल लैंप जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बल्ब फ्यूज हो चुका है। विक्रम टॉर्च जलाता है और बाहर की ओर देखता है। रिया अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसकी गर्दन अब पूरी तरह से पीछे मुड़ चुकी है। उसके होंठों से हल्की फुसफुसाहट निकल रही है, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। रिया धीमे डरावने स्वर में बुदबुदाते हुए, उन्हें पता चल रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं बच सकता। विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। संध्या तेजी से उसके पीछे छिप जाती है। विक्रम गंभीर स्वर में, रिया क्या हो गया तुम्हें? रिया की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसके होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान फैल जाती है। रिया धीरे धीरे, अब मैं रिया नहीं हूं। ये सुनते ही संध्या की सांसें अटक जाती हैं। विक्रम एक कदम पीछे हटता है। रिया अचानक जोर से चीखती है और पूरे घर की बिजली झपकने लगती है। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं। रिया धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दीवार खुरचने लगती है और दीवार पर खून से कुछ अजीब संकेत बनने लगते हैं। संध्या और विक्रम घबराकर बाहर की ओर दौड़ते हैं। रिया की जोर जोर से हंसी पूरे घर में गूंज रही है। तभी हॉल में खड़ी कुसुम अचानक बोलती है। कुसुम धीमे रहस्यमयी स्वर में, अब बहुत देर हो चुकी है साहब, अब खेल शुरू हो चुका है। विक्रम तेजी से कुसुम की ओर देखता है। विक्रम गुस्से में, तूने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ, ये सब तेरे आने के बाद ही हुआ है। कुसुम हल्की मुस्कान के साथ, सच को जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना कम तकलीफ होगी। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विक्रम का हाथ पकड़ती है और घबराकर कहती है, संध्या हमें रिया के कमरे में देखना होगा, वहां कुछ तो है। दोनों तेजी से रिया के कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे का दरवाजा बंद था। विक्रम दरवाजे को धक्का देता है, लेकिन वह अंदर से लॉक था। अचानक अंदर से एक गहरी घुटी घुटी चीख सुनाई देती है। संध्या डर से कांपते हुए, वो हमारी बेटी की आवाज नहीं है। विक्रम पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बिस्तर पर कोई नहीं था। विक्रम चौंक कर, रिया कहां गई? संध्या का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी कमरे के एक कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। टॉर्च की रोशनी कोने की ओर जाती है और वहां कुछ दिखता है। रिया दीवार के पास उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। रिया धीमे डरावने स्वर में, अब बहुत देर हो चुकी है मम्मी, पापा। विक्रम और संध्या अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनके शरीर में हलचल तक नहीं होती। रिया धीरे धीरे दीवार से उतरती है और उनकी ओर बढ़ती है। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वह हवा में चल रही थी। संध्या घबराकर, रिया बेटा हमें छोड़ दो। रिया हल्की मुस्कान के साथ, अब कोई नहीं बच सकता मम्मी पापा। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है। उसके हाथ की उंगलियां अजीब तरीके से लंबी हो गई थीं।
तभी विक्रम हिम्मत जुटाकर एक मेन लोहे की मूर्ति उठाकर रिया की ओर फेंकता है। मूर्ति सीधे रिया के माथे से टकराती है और वह अचानक जोर से चीखती है। कमरे की सारी चीजें हिलने लगती हैं और रिया दर्द में छटपटाने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। संध्या दौड़कर रिया को उठाने की कोशिश करती है। संध्या रोते हुए, रिया बेटा उठो। लेकिन रिया एकदम शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। विक्रम और संध्या की सांसें तेज हो रही थीं। तभी कुसुम कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। कुसुम हल्की मुस्कान के साथ, क्या हुआ साहब, डर गए? विक्रम गुस्से में उसकी ओर देखता है। विक्रम, तू क्या चाहती है? हमारी बेटी को छोड़ दे। कुसुम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कुसुम, रिया अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है और अब आप दोनों की बारी है। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ संध्या की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। विक्रम ने कुसुम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। विक्रम गंभीर स्वर में, तू कौन है? तूने हमारी बेटी के साथ क्या किया है? कुसुम हंसती है। उसकी हंसी गूंजती है जैसे कोई अंधेरी गुफा में गूंज रही हो। कुसुम, साहब, आपने मुझे अपने घर में जगह दी थी, लेकिन क्या आपको पता था कि मैं कहां से आई हूं? कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। कुसुम की उंगलियां लंबी हो जाती हैं। उसकी त्वचा पर अजीब काले धब्बे उभरने लगते हैं। विक्रम और संध्या घबराकर पीछे हटते हैं। संध्या कांपते हुए, ये इंसान नहीं है विक्रम। कुसुम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुसुम धीमे स्वर में, आपने कभी सोचा है कि जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं वे कहां जाते हैं? वे जिंदा होते हैं, लेकिन किसी और रूप में। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं। संध्या ने जमीन पर गिरी हुई मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुसुम ने अपने हाथ की एक झटके से उसे पीछे फेंक दिया। संध्या जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए, संध्या! वह कुसुम की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, कुसुम हवा में गायब हो जाती है। कमरे में सिर्फ विक्रम की गूंजती हुई आवाज रह जाती है। विक्रम तेजी से संध्या को उठाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से धीमी आवाज आती है। रिया धीमे डरावने स्वर में, पापा। विक्रम तुरंत पीछे मुड़ता है। रिया अब भी जमीन पर थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। रिया फुसफुसाते हुए, मुझे बचा लो, वह मुझे पूरी तरह से ले लेगी। विक्रम और संध्या दोनों चौंक जाते हैं। संध्या रोते हुए, रिया बेटा। रिया धीरे धीरे उठने लगती है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। रिया धीमे टूटे फूटे शब्दों में, कुसुम इंसान नहीं है, वह उनमें से एक है। विक्रम चौंक कर, कौन कौन उनमें से? रिया कांपने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रिया कांपते हुए, जो अंधेरे में रहते हैं, जो इंसानों के बीच घूमते हैं लेकिन इंसान नहीं होते। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। विक्रम तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे के एक कोने में हलचल होती है। कुसुम वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा काली हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कुसुम धीमी लेकिन डरावनी आवाज में, रिया को बचाने की कोशिश मत करना, अब वो मेरी है। विक्रम गुस्से में जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और कुसुम की ओर लपकता है, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने की कोशिश करता है, कुसुम हवा में गायब हो जाती है। तभी कमरे की दीवारों पर साया बनना शुरू हो जाता है, जैसे कई आंखें उन्हें देख रही हों। संध्या कांपते हुए, हमें यहां से निकलना होगा विक्रम। रिया धीमे स्वर में, अब बहुत देर हो चुकी है। रिया अचानक जोर से चिल्लाती है। कमरे की लाइट्स फट जाती हैं। अब हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई छुपा हुआ था। कैमरा धीरे धीरे कुसुम के चेहरे को दिखाता है। वह अब पूरी तरह से राक्षसी रूप में आ चुकी थी। कुसुम फुसफुसाते हुए, अब अगला नंबर तुम्हारा है विक्रम। विक्रम तेजी से संध्या और रिया को लेकर बाहर भागता है।
लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुसुम की हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है। कुसुम धीमी डरावनी आवाज में, कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। विक्रम जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलता तक नहीं है। तभी रिया धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखें अब फिर से काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रिया धीमे स्वर में, पापा, अब मैं नहीं बच सकती। विक्रम और संध्या दोनों सुन्न हो जाते हैं। तभी रिया हवा में उठने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। संध्या रोते हुए, नहीं, हमारी बेटी को छोड़ दो। विक्रम लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रिया की ओर भागता है, लेकिन अचानक रिया जोर से चीखती है और पूरी तरह गायब हो जाती है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। रिया के गायब होते ही संध्या जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। संध्या रोते हुए, नहीं, मेरी बेटी को वापस ला दो। विक्रम का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह मुट्ठियां भींचता है और जोर से चिल्लाता है। विक्रम गुस्से में, कुसुम, तूने जो किया उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। हवा में एक अजीब सी गूंज गूंजने लगती है। कुसुम की डरावनी हंसी पूरे घर में फैल जाती है। कुसुम धीमे डरावने स्वर में, अब क्या करोगे साहब? रिया अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। संध्या धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक भयानक गुस्सा है। संध्या चीखते हुए, हम अपनी बेटी को बचा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम और संध्या एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर अब डर की जगह बदला था। विक्रम तेजी से घर की पुरानी अलमारी की ओर बढ़ता है। वह उसमें रखी एक पुरानी फाइल निकालता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जल्दी से पन्ने पलटता है और एक अखबार की कटिंग निकालता है। अखबार में एक खबर छपी थी, 25 साल पहले की कहानी, नौकरानी की रहस्यमयी मौत। खबर में एक तस्वीर थी और वह तस्वीर कुसुम की थी, लेकिन अखबार के मुताबिक वह कई साल पहले मर चुकी थी। विक्रम सन्न रहकर, ये कैसे हो सकता है? संध्या कागज छीनकर पढ़ने लगती है। संध्या आश्चर्य से, यह औरत 25 साल पहले इस घर में काम करती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसने घर के मालिक को मारकर खुद को खत्म कर लिया। विक्रम और संध्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। विक्रम, तो इसका मतलब यह कुसुम इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तभी कमरे की लाइट झपकने लगती है और दरवाजे के पीछे कुसुम की परछाई दिखने लगती है। कुसुम धीमे स्वर में, अब तुम्हें सच का पता चल ही गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर कुसुम अनन खड़ी होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से राक्षसी मार हो चुका था। विक्रम तेजी से एक लोहे की छड़ी उठाता है और कुसुम की ओर बढ़ता है। कुसुम हल्की हंसी हंसती है और हवा में ऊपर उठ जाती है। कुसुम, तुम समझ नहीं रहे विक्रम, मैं जो चाहूंगी वही होगा। अब तुम दोनों भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। संध्या जल्दी से एक पुराना चाकू उठाती है और कुसुम की ओर फेंकती है। चाकू सीधे कुसुम के सीने में लग जाता है। कुसुम जोर से चीखती है। उसका शरीर झटके खाने लगता है, लेकिन वह हंसती रहती है। कुसुम हंसते हुए, इतना आसान नहीं है संध्या। अचानक कुसुम अपने हाथ फैलाती है और हवा में जोर से रिया की आवाज गूंजती है। रिया चिल्लाते हुए, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। संध्या और विक्रम दोनों चौंक कर पीछे हटते हैं। संध्या, रिया, हम आ रहे हैं बेटा। लेकिन तभी कुसुम जोर से अपना सिर पीछे झटकती है और पूरे घर की दीवारों पर उन रक्त के अजीब निशान उभरने लगते हैं। कुसुम, अब यह घर सिर्फ मेरा रहेगा। कमरा धीरे धीरे हिलने लगता है, जैसे पूरा घर ढहने वाला हो। विक्रम और संध्या अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अगर वे रिया को अभी नहीं बचा सके तो वे हमेशा के लिए कुसुम की दुनिया में फंस जाएगी। विक्रम, जल्दी से, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी घर में इसकी मौत हुई थी और इसी घर में इसका अंत होगा। संध्या तेजी से पास के मंदिर से लाई गई राखन निकालती है, जिसे वह कुछ दिनों पहले एक तांत्रिक से लाई थी। संध्या, यह राख उन आत्माओं को मुक्त कर सकती है
जो इस दुनिया में फंसी हुई हैं। वह तेजी से राख उठाकर कुसुम पर फेंक देती है। कुसुम जोर से चीखती है। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। कुसुम गुस्से में चीखते हुए, नहीं, यह नहीं हो सकता। कमरे में चारों ओर हवा तेजी से बहने लगती है। कुसुम की आंखों से खून बहने लगता है। रिया की चीखें भी गूंज रही थीं। रिया, पापा, मम्मी! तभी विक्रम जोर से चिल्लाता है और आखिरी मुट्ठी भर राख कुसुम के सिर पर डाल देता है। कुसुम की चीखें अचानक रुक जाती हैं और उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में उड़ने लगता है। एक आखिरी चीख के साथ कुसुम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलती है। विक्रम और संध्या धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि रिया जमीन पर पड़ी हुई थी। संध्या रोते हुए, रिया बेटा! वह दौड़कर रिया को गोद में उठा लेती है। रिया धीरे धीरे आंखें खोलती है और हल्की मुस्कान देती है। रिया, मम्मी, पापा! संध्या और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी रिया की मुस्कान धीरे धीरे कुसुम की मुस्कान में बदलने लगती है। विक्रम और संध्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। संध्या डरते हुए, रिया! रिया उठकर बैठी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही अजीब मुस्कान थी। रिया धीमे स्वर में, मम्मी, पापा, क्या आप सच में सोचते हैं कि सब खत्म हो गया? उसकी आवाज दोहरी हो गई थी। एक बच्ची की मासूमियत और दूसरी कुसुम की भयानक गूंज। संध्या और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर घबराहट थी। विक्रम, नहीं, यह हमारी बेटी नहीं है। रिया धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी आंखें अचानक जमकालीवान पड़ गईं। रिया हंसते हुए, बिल्कुल सही विक्रम बाबू, मैं वापस आ गई हूं। वह जोर से हंसने लगी और कमरे में अजीब सा कंपन होने लगा। संध्या ने तुरंत वह राख की पुड़िया मन उठाई जिसे उन्होंने तांत्रिक से लिया था। संध्या, अगर कुसुम को हमने पहले हरा दिया था तो अब भी हरा सकते हैं। रिया, या कहें कुसुम, झट से हवा में उठी और संध्या की ओर बढ़ी। कुसुम गुस्से में, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं इस घर की आत्मा हूं, मैं अमर हूं। संध्या ने बिना एक पल गंवाए राख उठाकर रिया के ऊपर डाल दी। रिया जोर से चिल्लाई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। विक्रम ने जल्दी से पास रखी लकड़ी उठाई और उस पर तांत्रिक की दी हुई और सिंदूर की रेखा खींच दी। संध्या के हाथ कांपने लगे। विक्रम, हमें अब डरने का नहीं, बल्कि इसे खत्म करने का समय है। विक्रम ने पूरी ताकत से राख और सिंदूर से बनी लकड़ी को कुसुम के सीने में धंसा दिया। कुसुम भयानक चीख के साथ, नहीं! एक जोरदार धमाका हुआ और कुसुम की आत्मा काले धुएं में बदलकर हवा में घुलने लगी। रिया का शरीर जोर से झटके खाने लगा और फिर निशांतमक हो गया। कमरे में अब सिर्फ धुआं और राख बची थी। संध्या और विक्रम धीरे धीरे रिया के पास गए। संध्या धीमी आवाज में, रिया बेटा! रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों का रंग सामान्य मानुष हो चुका था। उसका चेहरा मासूम था, वो कमजोर लग रही थी। रिया कमजोर स्वर में, मम्मी, क्या हुआ था? संध्या ने उसे कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। संध्या, तू वापस आ गई बेटा, तू वापस आ गई। विक्रम ने भी राहत की सांस ली। घर अब पूरी तरह से शांत था। अगली सुबह विक्रम, संध्या और रिया उस मेबान मनहूस घरंग से निकलने के लिए तैयार थे। संध्या आखिरी बार घर के दरवाजे की ओर देखती है। संध्या, हमने इसे हरा दिया, हमेशा के लिए। विक्रम ने हामी भरी और कार स्टार्ट कर दी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी आंखों में हल्की लाल झलक आई, लेकिन फिर तुरंत गायब हो गई। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको छुपकर देख रहा है? क्या सच में कुछ आत्माएं हमारे बीच रहती हैं जो कभी जाती ही नहीं? नरभक्षी नौकरानी की कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद नहीं। क्या वाकई कुसुम का अंत हो चुका, या फिर उसने सिर्फ एक नया रूप ले लिया? इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के आगे टिक नहीं सकती। लेकिन सावधान रहें, कभी कभी जो खत्म हुआ दिखता है
वह असल में खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में काम करने वाला कोई भी अजनबी कौन हो सकता है? क्या वाकई सब खत्म हो चुका है, या फिर यह सिर्फ एक नई कहानी की शुरुआत है? आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमें बताइए कि इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना था। और हाँ, अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और खौफनाक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास के सायों पर नजर रखें।